अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और एक बार फिर हम हाज़िर हैं। और नाजरीन, आज आप लोगों ने रात को ख़बर पड़ी कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 30 रुपये तक का इजाफ़ा और पेट्रोलियम मसनूआत सब बढ़ चुकी है कीमत। डॉलर पहले ही 205 206 पे ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा मुल्क में बड़ी महंगाई की एक लहर आने वाली है और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। और कहा जा रहा है कि अगर IMF ने हमें पैसा या कर्ज़ ना दिया तो हम दिवालिया हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट की नौबत आई क्यों है? क्यों इस डिफ़ॉल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं? डिफ़ॉल्ट की तरफ कोई मुल्क कब जाता है? क्यों ऐसा? हम 70 साल हमें आज़ाद हुए भी हो चुके हैं। मैं तो इस बात में हैरान होता हूँ कि 10-20 साल में कौमें तरक्की कर जाती हैं और हम 70 साल में अभी उधर के उधर ही पड़े हैं। ज़रा सा इम्बैलेंस होता है तो डिफ़ॉल्ट आना लग पड़ता है। और अभी तक ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के लॉलीपॉप दे के चुप कराया जा रहा है इस मुल्क को और इस अवाम को। और इसी तरह सभी जमातें अपना मंजन बेच रही हैं 70 साल से और कोई मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही किसी तरह की भी। हम अभी तक तरक्की की जानिब गामज़न हो ही नहीं पा रहे। तरक्की हमारे लिए ख्वाब बन चुका है। हम देखते हैं दूर से और कहते हैं वाह यार, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप में मज़े हैं, ज़िंदगी अच्छी है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। लेकिन हम ख़ुद अभी के उधर ही बैठे हैं। बाहर जाने की ख्वाहिश करते हैं लेकिन मुल्क को ठीक करने की ख्वाहिश नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी इसकी वजह है। सियासी अदम इस्तेहकाम इस तरह के अभी जो पिछले दिनों से हो रहा है, इमरान खान साहब की भी थोड़ी सी इसमें है। और मैं इमरान खान साहब से ज़्यादा अपनी जो दूसरी अब इस टाइम जो मौजूदा हुकूमती जमातें हैं PDM है, उसे इस तरह से इसमें कसूरवार ठहराऊँगा कि आप तो बड़े जमहूरी बनते हैं ना, जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरी पार्टियां हैं। तो एक बंदा आया हुआ है 5 साल के लिए, उसे पूरी करने देते मुद्दत, आराम से वो भी चला जाता और आप भी फिर अगर आवाम आपको मुंतखब करती तो फिर आप आ जाते। तो इस तरह से उसे निकाल के आना और इस तरह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम सा पैदा करना, अच्छा खासा मुल्क स्मूथली आगे बढ़ रहा था। जैसा भी था चलें, मुल्क में कम से कम इस तरह से अनारकी और अदम इस्तेहकाम नहीं था जो अब पैदा हो चुका है। अदम इस्तेहकाम की जानिब ममालिक तभी जाते हैं जब सिर्फ इक़्तिदार की दौड़ हो। अब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले हैं तो वो कंटेनर पर चढ़ के अपने नारे लगा रहे हैं। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो ये महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे और कभी क्या कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। यही कुछ इस मुल्क में चलता आ रहा है 70 साल से। तो बल्कि अब तो 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुल्क तरक्की का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। अभी उधर के उधर ही बैठे हैं। अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री आप हैं, अभी आप लोग डॉलर के पीछे भागते हैं और रुपया गिरता चला जाता है। डॉलर, आप कहते हैं कि कहीं से डॉलर मिल जाए हम अमीर हो जाएं, लेकिन रुपये को मुस्तहकम नहीं करना आपने। ये क्यों है? हम सिर्फ ये अदम इस्तेहकाम ही इसकी वजह है, हमेशा से जो रहा है। और इसी की वजह से अब तक हम अवामी तौर पर और हुकूमती तौर पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हमारी अवाम भी इसमें बराबर की मुलव्वस है। मैं हुक्मरानों को इसमें कम मुलव्वस ठहराता हूँ, बल्कि अवाम को ज़्यादा मुलव्वस ठहराता हूँ, क्योंकि हमारे हुक्मरान अवाम के वोटों से ही आते हैं और अवाम उन्हें अपना लीडर मानती है। अब्दुल कदीर ख़ान को तो किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया, किसी ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे तो लीडर मान के उनके पीछे जाने देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये कुछ चल रहा है मुल्क में। अब माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? मैं अब इस पे कुछ नहीं कह सकता। ये कर्ज़ा ही लेना है तो माशी इस्तेहकाम आएगा। और IMF की शराइत सारी मान ली गई हैं। वहाँ मुश्किल में तरमीम पे बात करते हैं जो पिछले 2 दिन में की गई हैं। बड़ी पिछले 2 दिन में नहीं बल्कि कल की गई हैं 2 तरमीम, बड़ी अहम और अजीब तरमीम है। इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तब्दीली कर दी गई है। इसके अलावा नैब को बिल्कुल नाकारा कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली इस तरह से की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसे इन्होंने
ख़त्म कर दिया है। और जो ओवरसीज़ का वोटिंग का हक़ था तो उस पर भी इन्होंने बिल्कुल ओवरसीज़ के वोटिंग का हक़ छीन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये जो बनी हुई थी इसको तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जनरली मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। कितने जदीद तरीक़ों से दुनिया में वोटिंग होती है, जहाँ पे धांधली और धौंस धांधली का कोई या नामो निशान नहीं रहता, कोई नहीं कर सकता धांधली, और किसी किस्म का कुछ बदइंतज़ामी का बिल्कुल शुबा नहीं होता। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है, बड़ी जदीद मशीनें हैं। चलें मान लिया कि आपको ये मशीन अच्छी नहीं लगी, ये मशीन ठीक नहीं थी, ये भी एक ड्रामा था, तो आप इससे बेहतर कोई अच्छी मशीन बना लें अवाम जो कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। लेकिन ये अब अंगूठे लगा के वोट डालना और मोहरें लगा के वोट डालना, ये तो बड़ा पुराना एक अंदाज़ है और इससे अब तब्दील होना चाहिए, क्योंकि अब 2022 चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ये मशीन नहीं तो कोई और लानी चाहिए जो कि एक अच्छी और जो तरक्की याफ्ता ममालिक में ये जो निज़ाम चल रहा है उससे मीट कर रही हो, वह वैसी भी मशीन लें हैं, ये नहीं तो। और ओवरसीज़ के वोटिंग के हक़ पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ को वोटिंग का हक़ है, हक़ होना चाहिए, है तो नहीं, ले लिया गया है लेकिन होना चाहिए। ओवरसीज़ हमारे मुल्क के शहरी नहीं है क्या? वो उनके बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। वही लोग डॉलर भेजते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो 2-4 डॉलर का आपको ज़र मुबादला होता है वो उन्हीं की वजह से होता है। वैसे आपके पास है क्या? वैसे तो ये मुल्क डिफ़ाल्टर है, जब ओवरसीज़ मदद नहीं करेंगे तो ये मुल्क डिफ़ाल्टर है। ओवरसीज़ की मदद से ही आप चल रहे हैं और ओवरसीज़ को ही आप वोटिंग का हक़ छीन रहे हैं। ओवरसीज़ हमारे मुल्क के शहरी हैं और वोटिंग का उन्हें बराबर हक़ होना चाहिए। बहुत से मेरे ओवरसीज़ से बात हुई है जो इस बात आप कह रहे हैं कि हम हज़ारों डॉलर जो पाकिस्तान में भेज रहे थे, अब इसके बाद से डॉलर हम नहीं भेजेंगे, बल्कि जो पाकिस्तान में पड़े हुए पैसे वो भी निकालेंगे। तो फिर मुल्क को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? अब बाशऊर है अवाम, अब वो नहीं है कि आप वो वोटिंग का हक़ छीन लेंगे तब भी डॉलर्स आपको मिलते रहेंगे। अब अवाम बाशऊर है, अब आपके साथ वो नहीं होने वाला जो पहले होता था। ओवरसीज़ को वोटिंग का हक़ दें और इस मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब लेके जाएं, मुज़ाकरात से मसाइल हल करें, मिल के इस मुल्क को चलाएं, आपस में लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों से मुल्क को तबाह व बर्बादी की तरफ ना लेकर जाएं। मेरी जो यही है आप सबको है एक नसीहत है और मैं तो यही चाहता हूँ। चलें आज इतना ही, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।